नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन समय में आज जो महाराष्ट्र का सह्याद्री पर्वत है, वहाँ पर एक कर्कटी नाम की राक्षसी रहा करती थी। उसके एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। वो बच्चा बचपन से देखता था कि उसकी माँ तो है, लेकिन उसके पिता नहीं हैं। बड़े होने पर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पिता कौन है। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, मेरा मेरे दो एक मेरा एक विवाह हुआ था और एक मेरा बलात्कार हुआ था। मेरे पहले पति के मरने के बाद मैं विधवा हो गई तो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। और जब मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ पे रह रही थी तो एक बार रावण के भाई कुंभकर्ण ने हमारे क्षेत्र पर हमला किया और मेरे विरोध के बावजूद भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुंभकर्ण के बलात्कार करने की वजह से तुम पैदा हुए, इसलिए वो कुंभकर्ण ही तुम्हारा पिता है। तब उस बच्चे ने पूछा कि उसके नाना नानी कहाँ हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि उसके नाना नानी को भगवान विष्णु ने मार दिया है। और फिर उसको ये कथा भी पता लगी कि उसके जैविक पिता कुंभकर्ण और उनके संपूर्ण परिवार का विष्णु अवतार के रूप में भगवान राम ने वध कर दिया। इस बात को सुनकर वो बालक बेहद दुखी हुआ और ही मन देवताओं से ईर्ष्या करने लगा। देवताओं से बदला लेने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। आखिर बहुत लंबी और घोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बच्चे से वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस बच्चे ने अपने लिए वरदान मांगा कि वो बेहद शक्तिशाली हो जाए और किसी के द्वारा मारा ना जा सके। ब्रह्मा ने उसे बेहद शक्तिशाली होने का वरदान दिया और वरदान पाने के बाद उसने एज यूजुअल, जैसा कि सारे राक्षस उत्पात मचाते थे, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में वो लोगों को जीतता हुआ आज जो भारत का आसाम है वहाँ पहुँचा और वहाँ के राजा को मारकर उसने वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। भीमा काफ़ी ज़्यादा क्रूर राक्षस था और वहाँ पे वो किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होने देता था और सारे जो धार्मिक अनुष्ठान और कार्य थे उनको वो संपन्न नहीं होने देता था। लेकिन आसाम के राजा काफ़ी ज़्यादा शिव भक्त थे। कारागार में रहते हुए उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की घोर उपासना शुरू कर दी। जब इस बात का पता भीमा को लगा तो वो उस राजा की हत्या करने के लिए आया और जब वो राजा की हत्या करना चाहता था उसी समय पार्थिव लिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस भीमा को मार दिया। तब से वो स्थान भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आसाम के राजा ने भगवान से उस लिंग में हमेशा स्थापित रहने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इसलिए वो जगह भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज हमारे पास दो भीमा शंकर हैं। एक भीमा शंकर जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में है, जिसको सभी जानते हैं, और दूसरा आसाम में है। अब इसमें से कौन सा उचित है ये पता नहीं।